आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में एज अ सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर HSE ऑफिसर हो, जब भी आप काम करते हो तो साइट पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट हो या फिर इंसिडेंट हो उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। लेकिन ये आपको किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साइट पर कोई एक्सीडेंट हो या फिर इंसिडेंट अगर हो गया है तो सबसे पहले आपको उस एरिया को अटेंड करना होता है, यानी कि जो भी इंसिडेंट का इवेंट जहां पर हुआ है वहां पर आपको पहुंचना है। जैसे ही आपने उस इंसिडेंट इवेंट को अटेंड किया तो फिर आपको वहां पर बैरिकेड करना है, यानी कि वो जो एरिया है वो बैरिकेड करना है ताकि जो भी एविडेंस है उसको आप प्रिजर्व कर सको। फिर उसके बाद आपको डिटेल्स लेनी है कि किसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर इंसिडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पर हुआ है। ये सारी जो डिटेल्स है ये आपको लेनी है, यानी कि आपको रूट कॉज एनालिसिस जो 5 स्टेप है वो फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद आपको जो भी इमरजेंसी एक्शन ली गई है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो नोट डाउन करना है, यानी कि कौन से टाइम में कौन सी इमरजेंसी एक्शन ली गई है वो आपको नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है, यानी कि उसको आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो नोट डाउन करना है। जैसे कि इंसिडेंट कितने बजे हुआ, फर्स्ट एडर कितने बजे वहाँ पर पहुँचा, मैनेजमेंट को कितने बजे कॉल किया, रेस्क्यू टीम कितने बजे आई, एम्बुलेंस कितने बजे आई, उस पर्सन्स को कितने टाइम में रेस्क्यू किया। ये जो सारा इंसिडेंट इवेंट्स है इसको आपको सीक्वेंस वाइज करना है। फिर उसके बाद आपको 4P प्रोसेस फॉलो करनी है। अब ये 4P प्रोसेस क्या होती है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो P है वो डील करता है पोजीशन एविडेंस को, यानी कि उस लोकेशंस की आपको फ़ोटो लेनी है, उसका ड्राइंग करना है या फिर जो भी रिलेवेंट फ़ोटोज़ है वो आपको लेनी है। उसका स्केच आप बना सकते हो या फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये जो है ये पोजीशन एविडेंस में आता है। फिर उसके बाद सेकंड P आता है, वो है पीपल एविडेंस। उसमें क्या है कि आपको जो भी विटनेसेस है वहाँ पर उसका स्टेटमेंट लेना है, साथ ही में उस पर्सन्स के अगर आपको फ़ोटोज़ लेने हैं तो वो भी जो फ़ोटोज़ है वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड P आता है, वो है पार्ट एविडेंस। अब पार्ट एविडेंस में क्या होता है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है या फिर इंसिडेंट हुआ है वो अगर किसी चीज़ के टूटने के कारण हुआ है या फिर फेलर होने के कारण हुआ है तो वो जो फेलर पार्ट है या फिर जो ब्रोकन पार्ट है उसका भी आपको एविडेंस लेना है, तो वो पार्ट एविडेंस में आ जाता है। फिर उसके बाद 4P है, वो आता है पेपर एविडेंस। उसमें आता है कि विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसमें उसकी साइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो जो इंसिडेंट है वो अगर क्रेन के ज़रिए हुआ है तो क्रेन के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि उसका TPI रिपोर्ट हो गया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, वो वहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो पर्सन्स का इंसिडेंट हुआ है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, विक्टिम्स का ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो, ऑपरेटर का लाइसेंस हो। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट हो या फिर मशीनरी हो उसका टेस्ट रिपोर्ट है क्या, कैलिब्रेशन रिपोर्ट है क्या, वो भी आपको चेक करना होता है। फिर उसके बाद आपको वैलिड वर्क परमिट है क्या वो भी चेक करना होता है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे एविडेंस है ये पेपर एविडेंस में आते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके साइट पर होने वाला जो भी एक्सीडेंट है या फिर इंसिडेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार करना चाहिए। उसमें हमने देखा रूट कॉज एनालिसिस जो 5 प्रोसेस होती है वो, और साथ ही में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की 4P प्रोसेस जो है वो भी हमने इसमें देखी।